लोग थे, दो महात्मा प्रवचन करने वाले। एक थे आर्य समाजी और एक थे पौराणिक, दोनों सन्यासी थे। तो वो लोग गांव में किसी में निमंत्रण मिला कथा करने का, वहां गए प्रवचन करने, कथा करने किसी गांव में। तो गांव में कथा करने गए तो दोनों लोग मंच पर बैठे साथ साथ। तो वो महात्मा बोले सनातनी वाले उनसे आर्य समाजी से कि महाराज आप ही बोला पहले। बोले ना महाराज आप सुनाओ। तो सनातनी वाले बोले कि नहीं नहीं महाराज आप ही बोलोगे तभी बोलेंगे हम। तो आर्य समाजी महात्मा ने बोलना शुरू किया। तो आर्य समाज के महात्माओं में, प्रचारकों में ये विशेषता होती है, बोर्ड तो लगाते हैं गेट पर वेद प्रचार, और अंदर प्रचार होता है महात्माओं की निंदा, ब्राह्मणों की निंदा, देवताओं की निंदा, बस यही प्रचार है उनका हर जगह देखते हैं उनका। तो उन्होंने शुरू किया प्रवचन कि भाई तुम भगवान को एक मानते हो कि अनेक? तो जनता बोली कि एक है भगवान, तो सब मानते एक ही, भगवान एक ही होता है। बोले एक ही होता है तो आंखें बंद करो सब। तो सबने आंखें बंद करी। अब बोले करो भगवान का ध्यान। तो उन्होंने ध्यान किया। अब बोले बताओ एक दिख रहा है कि अनेक दिख रहे हैं, किस किस को कौन कौन भगवान दिख रहे हैं? तो कोई बोला हमें राम जी दिख रहे हैं, कोई बोला हमें कृष्ण जी दिख रहे हैं, कोई बोला हमें दुर्गा जी दिख रही है। जो जिसको मानता था उसको ध्यान हुआ। तो वो बोले कि तुमने समझा कुछ? बोले महाराज हमने तो नहीं समझा। अरे अभी तुम बोल रहे थे भगवान एक हैं और तुमने जब आंखें बंद करी तो अनेक दिखा, इसका मतलब है आप भ्रम है, भ्रम है आपको, अनेक भगवान है, भगवान एक ही है। तो उन्होंने कहा महाराज हमारे दादा पुरखा परदादा सब परंपरा चली आई है राम कृष्ण की पूजा करने की, सगुण की पूजा करने की। अरे बोले कि जरूरी थोड़ा ही है, अनादि कोई परंपरा यदि चलने लगे तो उसको हम लोग मानते ही रहे, ये जरूरी नहीं है। अरे सती प्रथा थी, सब मानते थे, खत्म हो गई कि नहीं हो गई? ऐसी बहुत परंपराएं ऐसी होती हैं। पहले लोग धोती कुर्ता पहनते थे, अब पैंट पहनने लगे, कोई विरोध कर रहा है? परंपरा हो गई खत्म कि नहीं हो गई? पहले दूध पीते थे अब चाय पी रहे हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अनादि परंपरा कोई मानता हो तो उसको हम भी मानने लगे। बोले भगवान एक है और ये सगुण भगवान है ही नहीं, सगुण भगवान नहीं होता। तो वो सब पब्लिक बोली महाराज आज तो आपने हमारी आंखें खोल दी, आज हम समझे कि भगवान एक ही। अरे हम तो बहुत भगवान मानते रहे आए। तो वो सनातनी महात्मा जो बैठे थे उन्हें बड़ी गुस्सा आई, क्रोध आया उन्हें। अब बोले महाराज अब प्रवचन आप बंद करो, अब हम बोलते हैं अब हम अपना प्रवचन करते हैं शुरू। फिर वो पौराणिक महात्मा अपना प्रवचन शुरू किया। उन्होंने तो बोले कि भाई ऐसा है जैसे इन्होंने उपदेश दिया वैसे ही हम भी उपदेश देंगे। बोले करो आंखें बंद सब। उन्होंने कहा हाँ साहब कर ली आंखें बंद। बोले ध्यान करो पिता। तो उन्होंने कहा कि हाँ कर रहे हैं पिता ध्यान। फिर बोले कि बताओ पिता एक दिख रहा है कि अनेक दिख रहे? बोले महाराज जो जिसका पिता होगा वही दिखेगा उसे। तो बोले कि बताओ एक पिता होते हुए अनेक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पिता तो एक ही होता है परंतु सबके अलग अलग होते हैं, इसलिए पिता अनेक दिख रहे हैं। जैसे बिजली है एक ही परंतु बिजली को जब देखना होगा तो वो अलग अलग रूप में दिखेगी, बल्ब रूप में, ट्यूबलाइट रूप में है, कभी किसी रूप में। तो इसी प्रकार से परमात्मा है एक ही परंतु वो अनेक अनेक रूपों में दिखता है। और कहोगे इसमें प्रमाण क्या है? तो प्रमाण केनोपनिषद आप सुन रहे हैं उसमें ही है। केनोपनिषद में यक्ष रूप धारण किया ना भगवान ने, यक्ष रूप धारण किया, तिनका हाथ में लेगा तो सगुण होगा तभी तिनका हाथ में लेगा, निर्गुण ले लेगा तिनका हाथ में। तो और वो हेमवती उमा बन गया भगवान बाद में, हेमवती उमा बन गए। तो उमा कौन बनेगा? सगुण ही बनेगा। इसलिए हमने श्रुति का प्रमाण दिया है और स्मृति का भी प्रमाण है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो हम श्रुति की भी प्रमाण देते हैं, स्मृति का भी प्रमाण देते हैं। पवित्र करने के लिए, साधुओं को धर्म की संस्थापना करने के लिए भगवान सगुण भी होते हैं। तो पब्लिक बोली महाराज आप भी सही बोल रहे हैं। तो पब्लिक बाद में उनकी तरफ घूम गई। तो बोले हम ही सही बोल रहे हैं, पहले वाले महात्मा नहीं बोल रहे सही। तो बोले हाँ महाराज आप सही बोल रहे हैं। हाँ तो ऐसे उन्होंने वहां पर सिद्ध कर दिया कि ईश्वर हैं।
तो इसी प्रकार से विद्वान लोग जब बैठते हैं तो वो तर्क वितर्क करते हैं, तर्क वितर्क। ऐसे ही स्वामी कृष्णानंद जी थे, किसी विषय में एकदम ऐसी शंका कर देते थे और फिर और लोग उनका समाधान करते थे। फिर किसी का समाधान नहीं होता था तो वो स्वयं ही उसका समाधान करते थे। ऐसे तर्क वितर्क के विषय में बहुत प्रखर स्वामी जी थे, ऐसे हम सुनते रहते थे यहाँ। तो ऐसे परम पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी के चरणों में मैं अपनी वाणी को समर्पित करते हुए यहीं विराम देता हूँ। ओम शांति शांति।